आइए अब करते हैं स्वागत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब का। बग्गा साहब एक हफ्ते से अमेरिका और ईरान के बीच में सुलह करवाने में काफ़ी बिजी थे और काफ़ी इस चक्कर में उन्होंने शो भी नहीं किया। अब फाइनली वीकेंड पर वापस वो लौटे हैं और जैसे वो लौटे हैं, जैसे ही बग्गा साहब का दबाव हटा, ट्रम्प साहब फिर से बोलना शुरू कर दिया। नहीं तो 4-5 दिन से एकदम, जब तक बग्गा साहब उनके साथ थे, शांत थे। बग्गा साहब क्यों आए आप वापस ट्रम्प साहब को छोड़कर? देखिए, उनका अभी फोकस फीफा पे चला गया। उनका जो खिलाड़ी रेड कार्डेड था हाँ, और सस्पेंडेड था, हाँ, तो इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष को हाँ, फोन किया ट्रम्प ने कि ये बहुत खराब है, आप कैसे हमें वो उसने हड्डी तोड़ दी बॉस्निया वाले की, और उसको सस्पेंड किया गया था, हाँ, रेड कार्ड। और फीफा ने अनिल जी उसको हम्म, वापस किया और वो बेल्जियम के मैच में खेलेगा। बेल्जियम प्रोटेस्ट कर रहा है, बट गजब। फीफा कह रहा है कि हमने, हमारी कमिटी ने, और ट्रम्प कह रहा है कि थैंक्स फॉर डूइंग द राइट थिंग। तो ट्रम्प कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है अनिल जी। सीरियसली। और सोचो, ट्रम्प साहब ने तो लॉजिक भी यही दिया होगा ना, हम तो लोगों को मार देते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, आप खाली हड्डी तोड़ने पे आदमी को निकाल रहे हो बाहर। गजब है भाई साहब। अब कह रहे भी क्या फीफा वाले, वर्ल्ड कप तो वहीं हो रहा है, ना माने तो कल को बोलेंगे बंद आज से, वैसा हाल है। इनका कुछ नहीं हो सकता। सर, ये अब जो स्टेटमेंट आए हैं, क्या इसको सीरियसली लेना है या इग्नोर करना है? इग्नोर करना है अनिल जी, इग्नोर करना है। वैसे भी देखें तो जो उत्तराधिकारी हैं अली खमेनी के, मुश्तबा, वो तो नहीं आए फ्यूनरल में, ओपनली वो नहीं आ रहे। बाकी तीनों लड़के जरूर खड़े थे, बट वो उनको वो अलाउ नहीं कर रहे ईरानियन फोर्सेस, क्योंकि इसराइल से भी खतरा है, अमेरिका से भी खतरा है। तो ओवरऑल इसको मार्केट तो बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा। यही गुजारिश है, अगर बंद कर दें इस तरह के बयानबाजी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खुलवाएं, क्योंकि इन्होंने पैसे तो देने ही है। $3 बिलियन की बात हो रही है, जो कतार में पड़े हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। और एक हफ्ते का युद्ध विराम चल रहा है, और बातचीत का भी विराम चल रहा है, क्योंकि फ्यूनरल चल रहा है उनके लीडर का। तो उस माहौल में इस तरह की बयानबाजी वेलकम नहीं है। बट मार्केट इसको पचा रहा है अनिल जी, मार्केट बोल रहा है ये नॉइस है, ये तो अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्युएंसी के लिए ये बोलते रहेंगे। अभी फाइनेंशियल टाइम्स का भी एक पोल निकला है, जहां अधिकतर अमेरिकन सिटीजन यही कह रहे हैं कि बहुत ये ईरान युद्ध होना ही नहीं चाहिए था, और इतना खर्चा हमारे लिए बिल्कुल इसमें अमेरिका के लिए कुछ नहीं है। तो उनके लिए अप्रूवल रेटिंग्स का जरूर इशू चल रहा है, तो उसके लिए बयानबाजी जारी है। बाकी तो मार्केट ये देख रहा है 40-50 जहाज हर दिन निकल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। आप देखें, सऊदी का प्रोडक्शन प्री वॉर लेवल पे आ गया, यूएई का प्रोडक्शन प्री वॉर से ज्यादा है, इराक का प्रोडक्शन प्री वॉर के 80% पे आ गया। कुवैत, जो लैंडलॉक्ड है बिल्कुल, जिसको खाड़ी से ही निकलना पड़ता है, कुवैत का भी प्रोडक्शन 80% पे आ गया। तो तेल तो भरपूर है। यही है कि अभी भी आवाजाही उस तरह की नहीं हुई कि 130 150 टैंकर जो निकल जाते थे रोज के, उस तरह नहीं हो रहा। अभी भी 40-50 निकल रहे हैं, जिसमें से ईरानी तेल ज्यादा जा रहा है। सऊदी वगैरह अभी भी रेड सी से पंप कर रहे हैं। तो इसको हमें नॉइस की तरह ही देखना है अभी तक ट्रम्प का। बाकी अब पता नहीं, जिस तरह 18 फरवरी को कर दिया था, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो वो बहुत ही हानिकारक होगा, बिकॉज पूरे विश्व के काफी नेता वहां पे पहुंचे हुए हैं। उनके, हमारे यहाँ से भी भारत के भी, बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, वो हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स के गए हुए हैं। काफी प्रतिनिधि भारत से, एक चार्टर्ड फ्लाइट आई थी ईरान की, और वहाँ लगभग 280 लोग भारत से गए हैं अनिल जी, शरीक होने के लिए फ्यूनरल में। बग्गा साहब से एक बार जरा राय सोने चांदी और कच्चे तेल पे भी ली जाए। बग्गा साहब, अब इन तीनों में क्या डायरेक्शन नजर आ रहा है, जब जिस तरह की ग्लोबल सिचुएशन है उसे देखते हुए? तेल देखें अनिल जी, अगर सारी सप्लाई आ पाए बाहर, तो ओवर सप्लाइड है, और इसमें बहुत अहम भूमिका चीन ने निभाई है। चीन ने लगभग 4 मिलियन बैरल दिन के नहीं किए आयात। उसके कारण क्या हो गया कि मार्केट थोड़ा बैलेंस में आ गया, तो चीन ने अपने रिजर्व्स यूज किए हैं। अब ये जरूर है कि 1.2 बिलियन बैरल्स रिजर्व को रिप्लेनिश करना है, दुनिया भर के रिजर्व्स को। जापान ने रिजर्व यूज किए, उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई। चीन ने
अपने ऑल्टरनेटिव्स और रिजर्व को यूज करके मार्केट को बैलेंस रखा। अभी क्या है, जो संडे को बैठक हुई ओपेक प्लस की, उसमें उन्होंने फिर से 1,80,000 बैरल की क्षमता बढ़ा दी अगस्त में उत्पादन की। उत्पादन तो हो रहा है बट ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है खाड़ी में से। तो वो ट्रांसपोर्ट जैसे जैसे रिकवर करेगा, ये मार्केट ओवर सप्लाई हो सकता है। कुछ लोग तो कह रहे हैं $60 पे भी आ सकता है ब्रेंट काफी जल्दी, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम था वो निकलता जा रहा है। होगा क्या अनिल जी, जो सिचुएशनल सिनेरियो फोरकास्ट हम कर रहे हैं कि 60 दिन की अवधि को ट्रंप फिर से 60 दिन को बढ़ा देंगे और फिर कुछ कुछ पैसे देके ईरान को अपने पक्ष में ले आएंगे कि चलो शुरुआत करते हैं। इस तरह का कुछ करार हो सकता है और वो एम करेंगे कि सितंबर अक्टूबर तक वो कुछ इस तरह की घोषणा कर पाए अपने इलेक्शन से पहले, जो नवंबर के फर्स्ट वीक में होंगी। तो ये एक सिनेरियो है। तो तेल ओवर सप्लाइड होना चाहिए और कीमतें यहीं रहनी चाहिए स्थिर। सोना और चांदी हमने देखा कि काफी गिरावट आई जब जंग शुरू हुई, और सोने के लिए दो तकलीफें थी। एक तो जो इनफ्लोस थे वो रुके, ईटीएफ्स में आउटफ्लो शुरू हो गए। टर्की जैसे सेंट्रल बैंक्स ने सोना बेचा, अपनी करेंसी को सुदृढ़ करने के लिए सोना बेच के डॉलर खरीद रहे थे वो, अपनी करेंसी का बचाव करने के लिए। वो अब हट गया है। दूसरा था, सोना क्यों गिर रहा था कि ये आ रहा था अंदेशा कि फेड को रेट बढ़ाने पड़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स रेट बढ़ाएंगे। तो जब बॉन्ड में ज्यादा पैसा बनेगा तो ऑन द मार्जिन पैसा सोने में आने के बजाय बॉन्ड्स में जाएगा हायर यील्ड्स के लिए। वो भी अब घट रहा है। पिछले हफ्ते जो पिछले महीने की जो नौकरियों का डेटा आया, नॉन फॉर्म पेरोल्स का डेटा अमेरिका में, वो 1,10,000 से 1,20,000 की उम्मीद थी, 57,000 आया, 57,000 आया। तो वो आधा लगभग आया। उससे मार्केट को बहुत हौसला आया कि अभी रेट हाइक नहीं होता है। तो सितंबर का प्रोबेबिलिटी काफी गिरा। एक थोड़ा सा आंशिक प्रोबेबिलिटी है कि दिसंबर तक एक हाइक हो, बट ज्यादातर अब यही सोचा जा रहा है इस साल में होल्ड पे रहेंगे और अगले साल थोड़ा बहुत कटौती शुरू हो जाएगी। एक और जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी, केविन वॉश जो फेड के अध्यक्ष हैं, वो यूरोप गए थे, ईसीबी की सालाना बैठक थी, वहां वो बोले, फिर से वो बोले कि मुझे बेहतर डेटा चाहिए, इससे कहीं बेहतर डेटा चाहिए। और उससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि अभी वो एक्ट नहीं करेंगे। डेटा नहीं है तो कैसे एक्ट करेंगे, बोल रहे हैं डेटा डिपेंडेंट है और यहां से अमेरिकन इन्फ्लेशन नीचे जाने चाहिए। ट्रंप ने फिर से सीधा वार किया है बड़ी अमेरिकन तेल कंपनियों पे कि मुझे 2.2 या 2.5 डॉलर का तेल चाहिए अमेरिकन उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल पंप पे, जो $4 भी पहुंच गया था जंग के दौरान। तो ट्रंप सीधा उन पे प्रेशर डाल रहे हैं बिग ऑयल पे कि आप कीमतें घटाइए यूएस के अंदर। और वो कीमतें जैसे ही नीचे आती हैं उससे काफी बड़ी राहत अमेरिकन इन्फ्लेशन को होगी, जिससे रेट बढ़ाने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। वो भी सोने चांदी के लिए पॉजिटिव रहेगा अनिल जी।